MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। कि हमारे मूल निवासी बहुजन समाज ने किसी भी ब्राह्मणवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए और हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को ब्राह्मणवादी पार्टी बोल के दो ही पार्टियां जानकारी रखते हैं, वो है बीजेपी और कांग्रेस। उनको लगता है कि ये दो पार्टियां ही ब्राह्मणवादी है, बाकी सब अच्छी है। क्योंकि क्या हो गया कि वर्तमान में अभी फिलहाल वर्तमान में जो इस मूल निवासी बहुजन समाज की ढेरों पार्टियां हैं, बहुत सारी, और वह अपना अस्तित्व त्याग कर क्यों किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ खड़ी हो जाएगी और वास्तविकता को कैसे दरकिनार कर सकते हैं। क्या रास्ता होगा लोगों के सामने अगर राजनीतिक सत्ता पलटना होगा तो ये लोगों के सामने क्या क्या कर सकते हैं लोग। मैं ये बताना चाहूंगा इस संदर्भ में कि जो मूल निवासी बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, जैसा हम बोल रहे हो, वो मूल निवासी बहुजन समाज की पार्टियां नहीं है, वो जाति के समीकरण में इकट्ठा हुई पार्टियां है। आप अगर समाजवादी पार्टी की बात कर रहेंगे तो आप ये समझेंगे, और उसका प्रचार प्रसार भी वैसे ही हो रहा है कि ये यादवों की पार्टी है और दूसरे उसको ऐड करके ये काम चलाते हैं। ये जातीयवादी पार्टियां हैं। फिर आप बीएसपी की अगर बात करेंगे, शुरू के दौर में इस आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, तो इसलिए वो शुरू के दौर में सही रही, लेकिन वो आज वो रास्ता भटक गई है। तो वो उधर उसके बारे में स्पेशली यूपी के संदर्भ में अगर हम चर्चा करते हैं तो यूपी में उसको जाटवों की पार्टी बोलते हैं। इवन नॉन जाटव शेड्यूल कास्ट है वो भी उसके साथ नहीं है। तो आप ये देखेंगे, एक तो ये जातीयवादी पार्टियां है और जाति से हमारा सत्यानाश हुआ है, ये बाबा साहब ने कहीं जगह कहा है। इसलिए हम मूल निवासी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जाति डिवाइड करती है, जाति जोड़ती नहीं है। और पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने के लिए लोगों को जोड़ना है और वो इमोशनल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है लोगों का, तो वो जाति से नहीं होता। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये पार्टियां भी ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं। आफ्टर ऑल जब वो सत्ता में आती है तो जो राजकाज करते हैं वो किस विचारधारा के तहत करते हैं उस पर डिपेंड करता है। ये जिसको आप मूल निवासी बहुजन समाज की कई पार्टियां बोल रहे हो और कुछ राज्यों में वो सत्ता में भी आती है, वो बेसिकली मूल निवासी बहुजन समाज की पार्टियां नहीं है, वो जातीय पार्टियां हैं और ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी के अंतर्गत वो राजकाज करती है। इसलिए आप ये देखेंगे कि ब्राह्मणिकल विचार धारा के अंतर्गत राजकाज करने से हमारे लोगों को उनके अधिकार नहीं मिले। अब जब ये पार्टियां सत्ता में आई हैं, इन्होंने समय समय पे यूपी के संदर्भ में या बिहार के संदर्भ में अगर हम सोचते हैं तो इन लोगों की पार्टियां ये सत्ता में आई हैं, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि फिर हमारे लोगों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो हमें मिले क्यों नहीं। वो हमें नहीं मिले, इसका मतलब उन्होंने जो राजकाज जो करने का तौर तरीका है, वो जो पहले जो ब्राह्मणिकल पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी जिस विचारधारा के अंतर्गत राजकाज करते थे, उसी विचारधारा से उसी तौर तरीके से ये राजकाज करने की वजह से हमारे लोगों को अधिकार नहीं मिले। तो मैं इन पार्टियों को भी अगर मुझसे पूछा जाए तो ये पार्टियां एक जातीयवादी पार्टियां है या तो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी से ही काम करने वाली पार्टियां है। इसलिए इन पार्टियों में भी हम अपना भवितव्य नहीं देख सकते, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है इन पार्टियों के माध्यम से भी हम हासिल नहीं कर सकते। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि फैक्चुअली पिछले समय में जब भी ये सत्ता में आए तो इन्होंने हमारे लोगों के अधिकार नहीं दिए, इनफैक्ट इन्होंने विरोध में काम किया। समाजवादी पार्टी को अगर हम देखते हैं तो समाजवादी पार्टी ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन खत्म किया, जबकि बाबा साहब ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन दिया था। तो ये कैसे कह सकते हैं ये मूल निवासी बहुजन समाज की पार्टियां है और हमारे अधिकारों के लिए लड़ रही है। अगर हम बीएसपी के संदर्भ में विचार करते हैं तो वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो नारा रहा है, तो उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। तो ये और वो जो मायावती जी जो है उसने पहली बार मतलब जो है ये जो आज 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक पार्लियामेंट में एक दिन में उसको पास कर लिया, तो इसकी डिमांड मायावती ने की थी
कि उनको 18% देना चाहिए करके। ये दर्शाता है कि ये पार्टियां सही मायने में मतलब फुले अम्बेडकराइट विचारधारा की पार्टियां नहीं है, ये ब्राह्मणिकल विचारधारा में ही काम करती है। और वो जैसा इनको बताते हैं, वो सतीश मिश्रा उसके इसलिए ब्राह्मणों ने उसको उसके साथ लगाया, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे समाज के हित में, उसका उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ना उसका तो नहीं होना स्वाभाविक भी है सतीश मिश्रा का, लेकिन मायावती का तो होना चाहिए। आज मायावती का भी नहीं है। वो मायावती मतलब आज जिसे ब्राह्मण सम्मेलन लगा रही है, अरे ब्राह्मण 3% लोग हैं, उनके सम्मेलन लगा के हम अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं क्या? सत्ता में आ सकती है, क्योंकि वो आई है, ब्राह्मणों को साथ में लेके सत्ता में आई। लेकिन सत्ता में आने के बाद हमारे लोगों को जो अधिकार मिलने चाहिए वो हमारे लोगों को तो मिले नहीं, सब ब्राह्मणों को मिले अधिकार। और मैंने ऐसा सुना है कि जो भी हमारे लोग जो मंत्रियों के पास जाते थे, ब्राह्मण मंत्री जो उसकी सरकार में रहे हैं, तो उन्होंने सीधा कहा कि भाई वो हमारे पास नहीं आने का तुम लोगों ने, आप वो मायावती के पास चले जाओ। क्योंकि हमने हमने जिस ढंग से उसके साथ जो सौदेबाजी की, तो वो हमने उसकी कीमत उनको दे दी है, तो अब आप अपने अधिकारों के लिए हमारे पास मत आइए, आप मायावती के पास जाइए। तो यहाँ तक मतलब ये बात चली है, ये दर्शाता है ये पार्टियां ब्राह्मणवादी विचारों से काम कर रही है और ये पार्टियां जातीय पार्टियां बन गई है। एंटायर मूल निवासी बहुजन समाज के हक और अधिकार की बात ये नहीं कर रही। आज की तारीख में मैं ये कहूंगा कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जो है वो सही मायने में इन सभी लोगों के लिए अपने मैनिफेस्टो में भी ये चीजें रखी है और वो पावर में आते ही इनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है ये पूर्ण रूप से दिलाने में कामयाब हो गए।